भाई सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में अपन बात करेंगे भाई अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के टॉपिक, कौन सा टॉपिक है आज? है भाई परसेंटेज। ठीक है। तो भाई जिनको भी दिक्कत होती है प्री में अरिथमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उनको सिर्फ एक काम करना है कि भाई ये वीडियो पूरा देखना है, और मैं जो जिस अप्रोच से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आपको भी सेम अप्रोच यूज करनी है। ठीक है। सेम अप्रोच आज आप यूज करें। जो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप उसी को लिख के कई और, खैर मैं समझाने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन आप थोड़ा कम से कम लिखें और उसी अप्रोच से सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व आपसे होने लगेंगे। अपन को देखो भाई, प्री में तो आपका चल जाता है कि आपको अरिथमेटिक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व ना भी करो तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें आजकल भाई 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो अरिथमेटिक पर ही बेस्ड होते हैं। तो आपको अरिथमेटिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बैंक के एग्जाम्स क्लियर करने हैं। मैंने भी कौन से एग्जाम्स क्लियर करे थे तो उसकी वीडियो आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हो। इस साल का IBPS PO एंड IBPS क्लर्क मैंने क्लियर किया हुआ है 2024 का। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखना भी, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 45। टोटल टोटल कितनी स्ट्रेंथ है? 45। और रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स है, बॉयज टू जो गर्ल्स है वो है 5:4। तो अपने बॉयज और गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 9×45 मतलब 25 बॉयज और 5 को 20 गर्ल्स। अब क्या बोल रहा है? 10 बॉयज लेफ्ट फ्रॉम द क्लास। अगर 10 बॉयज छोड़ देते हैं तो -10 बराबर 15 बचेंगे, और 16 गर्ल्स ज्वाइन द क्लास। 16 गर्ल्स अगर ज्वाइन कर लेती हैं तो ये हो जाएंगी 36। तो इनका जो रेशो हो जाएगा, वो रेशो पूछा है क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3×5 = 15, 12×3 = 36, 5:12। अपना नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई भाई मेरी पहली मिस्टेक। अब मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया है, नन ऑफ दीज आंसर लगा दिया, लेकिन ये मेरी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इधर दिया हुआ है एवरेज। एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो होगा वो होगा 90, 45 नहीं होगा। अब इसको कितने लोगों ने नोटिस करा था वो तो ठीक है, आपने अगर नोटिस कर लिया है तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़ रहे थे। अगर आपने नोटिस नहीं किया, आप इसी को आंसर मान रहे हो क्योंकि मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, तो भाई ये आपकी गलती है। ठीक है। पहली बिग मिस्टेक आपने देखी। ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं भाई। अपन को लग रहा है अपन ने क्वेश्चन सॉल्व सही करा है, अपन नन ऑफ दी आंसर लगा के इधर से आके बढ़ जाते हैं। तो ये भाई गलती हो गई। ठीक है। अब क्वेश्चन को सही से सॉल्व करते हैं। टोटल कितना है? 45 दूनी 90 हो जाएगा टोटल। तो जो रेशो होगा 5:4 में 50 बॉयज होंगे, 40 हो जाएंगे गर्ल्स। अब बॉयज क्या हो रहा है? 10 लेफ्ट कर रहे हैं, मतलब -10 बराबर 40 लेफ्ट हो जा रहे हैं। और गर्ल्स 16 ऐड हो रही हैं, 16 ऐड का मतलब +16, तो ये इधर हो जाएगा 56। अब इसको भी 4 से काटो, 4×4 = 40, और 4×1 = 4, 4×4 = 16, फिर 2 से कटेगा तो 5:7 अपना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आप अगर, ये सबसे बेस्ट मेथड है मैंने जो समझा है, आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो एक चीज और है, अपन को कम से कम लिखना है, मन में कैलकुलेशन ज्यादा करनी है। क्या कर सकते हैं अपन को, इधर 90 लिखा और 50:40 अपन को पता है। इधर 10 कम तो 40 बचा, इधर 16 ज्यादा 56। 8 से काट दो, 8×5 = 40, आगे का तो 56, 5:7 अपना आंसर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी बड़ा सा दिख रहा है, करते हैं ट्राई। इधर पहले बार, पहले तो भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस समय भाई आप अपन को भागना नहीं रहता, अपन को स्टेप्स जो है ना, स्टेप्स कम से कम करनी है। कम से कम अपन स्टेप्स करें, कम से कम लिखें, दिमाग ज्यादा से ज्यादा चलाएं। उसमें हम स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ना कि क्वेश्चन में भागने में। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन विलेज A to B इज 10:9। ये हो गया, ये बी हो गया। और इनमें मेल की जो पॉपुलेशन का रेशो है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। मेल की जो पॉपुलेशन का रेशो है वो है, एक मिनट, 10:9। एंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन ए, मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन ए, मतलब पैट से लिख लेता हूँ, ये हो गई अपनी फीमेल। फिर चलते हैं अपन ये लो पे, मेल टू फीमेल ए में अगर मेल कितने हैं? 10 हैं। तो इधर करना है अपन को 4, तो इसको बना दो एक बार 20 और इसको कर दो 18। ठीक है।
इसको मैं एक बार रब करके इधर 18 लिख देता हूँ अच्छे से। इधर लिख देते हैं अपन 18। ये हो गया 20, ये हो गया 18। अब मेल टू फीमेल, मेल कितने हैं, अगर 20 हैं तो इसकी वैल्यू अगर 4 है तो ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे, मतलब 55 25 हो जाएंगे फीमेल। फिर नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ फीमेल इन बी इज 1100 मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन इन ए की फीमेल पॉपुलेशन से इधर प्लस 1100 है, ठीक है, and the difference between the number of male population in A and B is 200, देन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 है, और इधर 1100 ज्यादा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना 200 है, तो दो की वैल्यू अपन को 200 मिले कि एक की वैल्यू अपने पास आ गई 100। अगर एक की वैल्यू 100 है तो जो ए और बी का जो रेशो होगा, ए बी, इधर हो गया मेल इधर हो गया फीमेल, तो इधर हो जाएंगे ये 2000, क्योंकि वन की वैल्यू 100 आई है तो इधर हो जाएगी 1800, और फिर इधर हो जाएगी 2500, और इधर क्या है 1100 ज्यादा है तो ये हो जाएंगी 3600। ये अपने पास फाइनल वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहे, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बी। फीमेल पॉपुलेशन अपनी हो गई है, कितनी हो गई है, 3600। ये रेड कलर निकाल लेता हूँ मैं, ये हो गई अपनी फीमेल पॉपुलेशन 3600। ये ठीक है। फिर से क्या कर सकते हैं अपन, इसको और इजी कैसे बना सकते हैं, इजी के लिए क्या कर सकते हैं, ये लिखा ए बी, इधर लिखा मेल इधर लिखा फीमेल, उन्होंने क्या दिया 10:9 है, तो ये 10 को अपन ने 20 बना दिया, 9 को 18 बना दिया, अगर ये 4 है तो ये 5 पचम 25 हो जाएगा, इधर प्लस 1100 है। अब इसको एक एक समय के लिए ये लाइन भूल जाओ 1100 वाली, सीधा इधर से ये पढ़ो कि इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है वो कितना है, 200 का। अगर दो की वैल्यू 200 है तो इनका सीधा एक की वैल्यू हो जाएगी 100, तो इधर हो जाएगा 2000, इधर हो जाएगा 1800, और इधर हो जाएगा 2500, और इधर 1100 ऐड कर दो तो 3600। ये अपना हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, 3 ये बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास है वो 40 है, एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास है 3:2 है। तो टोटल 40 है और बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो क्या है, बॉयज रेशो गर्ल्स कितना हो गया अपना, 3:2, मतलब वही 8 40, 8 या 24, और 8 दूनी 16। ये जीरो लग गया हमारा गलत, इसको मिटा देते हैं, इधर कर देते हैं 24 और 16। ईच ऑफ देम लाइक मैथ्स और फिजिक्स, 25% ऑफ द गर्ल्स लाइक मैथ्स एंड 25% ऑफ द गर्ल्स लाइक मैथ्स। इसको फिर बदल लेते हैं, किसमें कर लेते हैं, इधर मैथ्स इधर फिजिक्स, इधर मैथ्स इधर फिजिक्स। अब वो क्या बोल रहा है कि 25% ऑफ द गर्ल्स लाइक मैथ्स, मैथ्स की 25% गर्ल्स मैथ्स लाइक करती हैं, मतलब 4 जो गर्ल्स हैं वो मैथ्स लाइक करती हैं, तो बची हुई 12 जो गर्ल्स हैं वो फिजिक्स लाइक करेंगी। एंड 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट लाइक मैथ्स इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 है, इसका 30% कितना होता है, 30% होता है 12। अब मैथ्स कितने लाइक कर रहे हैं, टोटल 12, इधर 4 लाइक कर रहे हैं तो बचे हुए 8 इधर लाइक करेंगे, अगर 8 इधर लाइक कर रहे हैं तो फीमेल कितनी बची है, इधर 16। ये पूरा इक्विवेलेंट हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज लाइक मैथ्स, तो बॉयज लाइक मैथ्स हो गया 8। कहाँ है भाई, ये हो गया अपना आंसर, आंसर आंसर, समथिंग रॉन्ग यार, कुछ गलत तो नहीं पड़ गया, फिर से मिला लेते हैं। 25% ऑफ द गर्ल्स लाइक मैथ्स, 25% गर्ल लाइक मैथ, मतलब 4 मैथ्स लाइक कर रही हैं, एंड 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स इन द क्लास, 4 दिया 12 टोटल मैथ्स लाइक करेंगे, तो मैथ्स के जो बॉयज हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज लाइक मैथ्स, तो इसका भाई आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, ये नहीं, ऊपर वाला आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, बाकी थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये है, सही है, नन ऑफ दीज इसका आंसर है, 8 अपना आंसर होगा। तो भाई फर्स्ट में नन ऑफ दीज ई आया तो वो तो तुरंत ही आ गया था, लेकिन इसमें कैसे डाउट लग रहा था तो भाई वो मैंने जानबूझ के गलत किया था ये, लेकिन मुझे लग रहा था कि नन ऑफ दीज भाई कभी भी आए तो थोड़ा सा डाउट रहता है यार, पता नहीं सही है नहीं है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4।
एज इनकम इज 120% ऑफ बीज इनकम। अब देखो, इसमें ए और बी की 120% का मतलब ये है, इसकी इनकम अगर 5 है तो इसकी 6 है। तो 5 और 6 से 6, मैं सीधा इनको लिखता हूँ, ए और बी को मैं लिखता हूँ हमेशा 120 और 100। कई लोग इसको 5 और 6 लिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको 100 लिखूंगा, मैं इसको 120 लिखूंगा, क्योंकि इनका परसेंटेज बनाने में आसानी होती है। अब देखना, सीज इनकम इज 80% ऑफ एज इनकम। तो सीज इनकम 80% मतलब 12 8 96 के 96 हो गए। अगर इधर 6 लिखते तो इधर पॉइंट में वैल्यू आती। फिर एवरेज इनकम ऑफ एबीसी, तीनों की एवरेज इनकम कितनी है? 45 39 50 है। तो तीनों का एवरेज निकालें, ये हो जाएगा 220, 96 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 316। 3 से इनको डिवाइड कर दो, सही है। 9 10 11, सही तो है यार। 220 96 316, लेकिन ये 3 से कटेगा नहीं। तो सीज इनकम, तो ये 316 डिवाइड बाय 3 की वैल्यू अपनी हो गई 3950। तो 3950 डिवाइड बाय 316 इंटू 3। और अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? सीज इनकम चाहिए। सी की इनकम है 96। इसको काट के देखते हैं, 3950, तो ये कटेगा, दो एकम दो, दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, और दो चौको 8, दो अट्ठे 16, दो सत्ते 14, दो इनाम 18, दो 24 हम, और 7 पना 35, 7 पना 35, 5 बार कट गया ये, शायद कटेगा। और 5 या 15 गुणे 24, तो 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 3600 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। 7 पना 35, 9 पना 45, ठीक है। 3600 अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या है भाई, इसमें देखो ये चीज इससे कट नहीं रही है, तो हो सकता है अपन गलत कर रहे हो, लेकिन ये गलत नहीं है, ये यही होगा। 316 डिवाइड बाय 3, इसको इससे डिवाइड करो और 96 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट अगर क्वेश्चन को करना है तो वो ये भी पूछ सकता है कि भाई सी की बताओ, या सी प्लस बी की बताओ, या सी प्लस बी का एवरेज बताओ। कुछ भी पूछ सकता है वो कॉम्प्लिकेट करने के लिए। या ये पूछ सकता है इनका रेशो बताओ कि ए का रेशो बी प्लस सी से कितना है। तो भाई इसमें तो यार ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, ये सीधा रेशो यहीं से निकल जाएगा। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन बोल रहा है, द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ सॉल्यूशन इज 2:1। मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है 2:1। आफ्टर एडिंग 15 लीटर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, कितना ऐड कर दिया? 15 ऐड कर दिया। देन द रेशो ऑफ द मिल्क टू वाटर इंटरचेंज, मतलब ये 1:2 होगी। अब देखो भाई, इसमें ऐड किया है, इसमें तो कुछ ऐड नहीं किया, तो इसको अपन सेम टू सेम कर देते, इधर 2 लिख देते। अगर इधर 2 लिखेंगे तो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर अपन को लिखना पड़ेगा 4। अब देखना, एक से ये कितना हो गया? 4 हो गया। कितना बढ़ गया? 3 यूनिट बढ़ गया। लेकिन 3 यूनिट में कितना लीटर बढ़ा? 15 लीटर बढ़ा। तो जो एक यूनिट वैल्यू है वो कितनी हो गई? 15 डिवाइड बाय 3 थी 5, 5 लीटर हो गई एक यूनिट की वैल्यू। अब अपन को पूछा देन हाउ मच मिल्क डज द सॉल्यूशन कंटेन इनिशियली। इनिशियली इसमें कितना था? 3 यूनिट था। तो साला इधर 3 यूनिट था, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 पूरे 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपनी 15 लीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है। ना समझ आया हो तो एक बार और बताता हूँ इसको। मिल्क टू वाटर का रेशो है 2:1 का, इसमें 15 अपन ने ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1:2। अब 15 इसमें ऐड करा, इसमें तो कोई चेंज नहीं करा, तो इसको अपन फिर से 2 बनाते, इसको 2 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ये 4 हुआ तो इसमें 3 यूनिट बढ़ गया। 3 यूनिट की वैल्यू है 15, तो एक यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5। और अपन को फाइंड करनी है 2 और 1, 3 यूनिट की वैल्यू। 3 यूनिट की वैल्यू ये 15 है, तो 15 अपना आंसर। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में और आगे चलते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर भाई अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक जरूर से करें, कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर दें।